लेकिन ये तो बताओ कि अगर मैं हर महीने जीएसटीआर 1 दाखिल नहीं करूंगा, क्योंकि अब तो 5 करोड़ तक के एसएससी आ गए इसके अंदर, 5 करोड़ टर्नओवर तक के एसएससी इसमें आ गए। मैंने कहा सर एक बात तो बताओ, आपने स्कीम तो निकाल दी, लेकिन गरीब आदमी के बारे में कुछ नहीं सोचा आपने। 5 करोड़ तक की टर्नओवर है तो क्या हो गया, मैं भी तो एक व्यापारी हूं। मेरे कस्टमर को आईटीसी कैसे मिलेगा ये तो बताओ। आपने तो कह दिया 3 महीने में एक बार फाइल कर दे, मेरे तो कस्टमर टूट जाएंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं भैया, शांति रखो, उसके बारे में भी जवाब देते हैं। हम आपको एक स्कीम निकाल के देते हैं। क्या स्कीम है सर बताओ, मैं ध्यान से सुन रहा हूं। इन्होंने कहा फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ ऑफ ए क्वार्टर, जो पहला महीना और दूसरा महीना है उसके अंदर आपको एक ऑप्शनल फैसिलिटी दी जाएगी। ऑप्शनल का मतलब क्या होता है सर, चाहो तो ले लो, नहीं चाहो तो जय सिया राम। तो ऑप्शनल फैसिलिटी दे दी, ऑप्शनल फैसिलिटी दे दी सर। ऑप्शनल फैसिलिटी क्या है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी दी इन्होंने, जिसके अंदर क्या होगा, टू फर्निश ऑल और सेलेक्टेड डिटेल्स ऑफ हिज बी टू बी, बी टू बी, बी टू बी, ओनली बी टू बी आउटवर्ड सप्लाईज। हमने कहा सर ये क्या बात हुई, आपने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी तो दे दी, लेकिन सिर्फ बी टू बी वालों के लिए क्यों दी। तो उन्होंने कहा भैया ये बताओ, जो इनपुट क्लेम करना होता है वो रजिस्टर्ड वालों को ही करना होता होगा, जो बी टू बी होते हैं उन्हीं का तो इनपुट का चक्कर होता है। हाँ जी, ये तो आप ठीक कह रहे हो। तो ठीक है भैया, बी टू बी वालों की डिटेल आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यानी IFF के जरिए सबमिट कर सकते हो पोर्टल पे जाके। हर महीने, जनवरी की अलग, फरवरी की अलग, ये आपके लिए ऑप्शनल है, करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो ना करो। हम आपको मजबूर नहीं करेंगे ये करने के लिए। अच्छा जी, मैंने कहा सर ऐसा है, मेरे सारे कस्टमर नहीं कहते मुझसे कि अब मुझे इनपुट चाहिए, मेरे कुछ कस्टमर तो क्वार्टरली भी हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कुछ इनवॉइसेस डालना चाहता हूं, कुछ नहीं डालना चाहता, बी टू बी की भी कुछ डालना चाहता हूं, कुछ नहीं डालना चाहता। तो बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक बार ये स्कीम लग जाने दो। आप ऐसा करो, जोन सी आपको ठीक लगे ना वो अपलोड कर देना, जोन सी आपको नहीं मन करे मत अपलोड करना। अच्छा जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे एक ऑप्शनल फैसिलिटी दे दी सर आपने, जिसके अंदर मैं बी टू बी इनवॉइसेस को मंथली अपलोड कर सकता हूं और अपने कस्टमर्स के GSTR 2A के अंदर उन इनवॉइसेस को रिफ्लेक्ट करवा सकता हूं। उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल यही है, दी ऑप्शनल फैसिलिटी ऑफ IFF shall allow details of such supplies to be duly reflected in form GSTR 2A and GSTR 2B of the concerned recipient। मैंने कहा सर ये जो IFF है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, इसको भरना मैंडेटरी है क्या, क्या इसको भरे बगैर मैं QRMP स्कीम में रह नहीं सकता। उन्होंने कहा नहीं भैया, अभी तो आपको बताया कि ये एक ऑप्शनल फैसिलिटी है, आपको लेना है लो, नहीं लेना मत लो। जनवरी के महीने में आपको लगता था कि आपको IFF भरना है, आप भर दो। फरवरी में लगता है कोई जरूरत नहीं है भरने की, मत भरो, कोई पेनल्टी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ टैक्स जमा कर देना और ये स्कीम लागू हो जाने देना बस। हमने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, आपकी और बात समझते हैं, आगे सुनते हैं सर। मैंने कहा सर अच्छा एक बात बताओ, क्या मुझे QRMP में आने के बाद GSTR 1 फाइल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल, आपको GSTR 1 फाइल करना पड़ेगा। ये बात तो हमने आपको पहली स्लाइड में ही बताई थी। मैंने कहा सर क्या बताया था आपने। उन्होंने मुझे कहा कि हमने आपको ये बताया था कि GSTR 1 और 3B भरने की रिक्वायरमेंट खत्म नहीं हुई, ये रिक्वायरमेंट हमने सिर्फ क्वार्टर में एक बार कर दी। आपको GSTR 1 भरना है, GSTR 3B भी भरना है और क्वार्टर के एंड पे भरना है। मैंने कहा सर ऐसा नहीं है कि मुझे पहली स्लाइड समझ नहीं आई थी, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि जब IFF मैंने भर दिया तो क्या GSTR 1 भी भरना पड़ेगा। एक ही इंफॉर्मेशन दो बार लोगे क्या मुझसे, मेरी जान ले लो। उन्होंने कहा नहीं भैया ऐसे नहीं है, GSTR 1 भरना मैंडेटरी तो है, लेकिन आपको एक इंफॉर्मेशन दो बार नहीं भरनी पड़ेगी। मैंने कहा सर क्या मतलब। उन्होंने कहा कि आपने जो इंफॉर्मेशन एक बार IFF में भर दिया
जो इंफॉर्मेशन एक बार इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में जो इनवॉइसेस अपलोड कर दिए वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे सर जीएसटीआर 1 में, ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे जीएसटीआर 1 में। अब सर यहां पर एक इंफॉर्मेशन मैं शेयर करता हूं आपके साथ कि आज 30 जनवरी है। 30 जनवरी के दिन अगर आप जाकर ऑनलाइन चेक करोगे तो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी की ऑफलाइन यूटिलिटी वहां पर आपको नजर नहीं आएगी। हेल्पलाइन पे बात करोगे तो वो भी आपको ये बताएंगे जी ये आपको सिंगल सिंगल इनवॉइस फीड करना पड़ेगा, लेकिन सर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है सर वो भी मैं बताता हूं कि इतने विश्वास से मैं क्यों कह रहा हूं ये बात। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का जो लिंक है उस पे जेसॉन अपलोड करने का बटन तो बना दिया गया, लेकिन ऑफलाइन यूटिलिटी अब तक वेबसाइट पे अपलोड नहीं करी है। सिर्फ अपलोड नहीं करी है सर, 2 दिन 3 दिन रुक जाओ, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का ऑफलाइन ब्लॉक, ऑफलाइन यूटिलिटी एक्सेल शीट आपको जरूर मिलेगी। उसके अंदर आसानी से अपनी सारी इनवॉइसेस जो 1 महीने की है वो आप भर के फीड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सर, मजा आ जाएगा। आगे चलते हैं सर। अच्छा फिर मैंने कहा सर ये तो बताओ, बात तो ठीक है मजा तो आ जाएगा, लेकिन इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी की ड्यू डेट क्या है सर वो तो बताओ। इन्होंने कहा कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो ना सिर्फ, बड़े ध्यान से सुनना भैया, रजिस्टर्ड पर्सन ना सिर्फ इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी से इनवॉइसेस अपलोड कर सकता है, इनफैक्ट वो अपनी इनवॉइसेस को कंटिन्यूअसली अपलोड कर सकता है। जब महीना चल रहा है, जैसे अभी जनवरी चल रहा है, अगर मैं चाहता हूं कि जी मेरी तो रोज 2-2 4-4 इनवॉइस बनती हैं और मैं रोज ये 2-2 4-4 इनवॉइस अपलोड कर दूं, महीने के एंड पे मुझे परेशानी ना आए, तो मैं वो भी कर सकता हूं। मैंने कहा अच्छा सर ये तो ठीक है, महीने के दौरान तो आपने मुझे बता दिया कि मैं कर सकता हूं, लेकिन ड्यू डेट क्या है, वापस टॉपिक पे आओ, मुझे बताओ कंटिन्यूअस अपलोडिंग ऑफ इनवॉइस के अलावा जो फैसिलिटी है, मैं मानता हूं फैसिलिटी है, लेकिन ड्यू डेट बताओ, ड्यू डेट क्या है। इन्होंने कहा फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द करंट मंथ, यानी के 1 जनवरी 2021 से लेके 13th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, यानी 13 फरवरी 2021 तक, 1 जनवरी 2021 से लेके 13 फरवरी 2021 तक आप कभी भी अपनी इनवॉइसेस कंटिन्यूअसली अपलोड करते जाओ। ठीक है जी। मैंने कहा सर अगर मैं पूरे महीने की इनवॉइसेस एक ही बार अपलोड करना चाहूं तो उन्होंने कहा कि जब महीना खत्म हो जाएगा तो आप सारी इनवॉइसेस एक बार में अपलोड कर सकते हो, महीना खत्म होने के बाद सारी इनवॉइसेस एक बार में अपलोड कर सकते हो, लेकिन जो टाइम लिमिट है वो अगले महीने की 13 तारीख तक है, यानी जनवरी के लिए 13 फरवरी, फरवरी के लिए 13 मार्च, और मार्च जब पूरा क्वार्टर खत्म हो जाएगा सर फिर क्या होगा, प्रदीप जी बताएं, पूरा क्वार्टर खत्म होने में क्या करना पड़ेगा सर। मैंने आईएफएफ फाइल कर दिया सर जनवरी का आईएफएफ फाइल कर दिया मैंने 13 फरवरी तक, फरवरी का आईएफएफ फाइल कर दिया मैंने 13 मार्च तक। अब मार्च के महीने में क्या करना पड़ेगा मुझे, मार्च की ड्यू डेट क्या है सर? मार्च का तो जो है 31 तारीख है, वो तो 11 अगले महीने की 11 तारीख तक हमें करनी नहीं सर, नहीं होगी। नहीं नहीं, मार्च के महीने में मुझे आईएफएफ फाइल नहीं करना, ये तो आप समझ गए। मार्च के महीने में तो जीएसटीआर 1 फाइल करना है, ठीक है। लेकिन क्योंकि मेरी रिटर्न क्वार्टरली हो गई तो मेरी ड्यू डेट 11 नहीं है, 13th। 13 तारीख है। 13 पहले ये डेट 31 या 30 हुआ करती थी सर। अब ध्यान रखिएगा कि क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स के जीएसटीआर 1 की लास्ट डेट 13 तारीख है, तो मार्च महीने में आईएफएफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मार्च महीने में आईएफएफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे मार्च महीना खत्म होते ही पूरे क्वार्टर का जीएसटीआर 1 फाइल करना है और उसकी ड्यू डेट है 13th। 13 अप्रैल। राइट सर, आगे चलते हैं सर। सर क्वेरी एक हाँ सर।
वो और ले लीजिए सर Q&A में। बोलिए सर, बोलिए बोलिए बोलिए। सो ये है कि इन FSM व्हाट इफ देयर इज नो टैक्स लायबिलिटी अगेंस्ट आउटवर्ड सप्लाईज फॉर द मंथ बट देयर इज a RCM लायबिलिटी। सर फर्क आ गया ना जी, हमारी आउटवर्ड लाइबिलिटी तो नहीं बन रही, लेकिन आरसीएम की लाइबिलिटी है, तो देर इज सम टैक्स लाइबिलिटी। ओके जो प्रोविजन दिया गया वो था नील टैक्स लाइबिलिटी का। ओके, तो दैट मीन इसमें डिपॉजिट करना होगा। डिपॉजिट तो करना पड़ेगा सर उस केस में। एनी अदर क्वेरी सर? हाँ, वन मोर सर। जी। What if invoice uploaded in IFF needs correction while filing क्या GSTR1, then बात है what? सर, क्या देखो सर, यही तो मजे हैं सर, लर्नेड लोगों के साथ बात करने के यही मजे हैं सर। देखो मेरी स्क्रीन के ऊपर आप देखो क्या लिखा हुआ है, अमेंडमेंट टू इंफॉर्मेशन इन आईएफएफ। दिस इज द वन ऑफ द मेरिट्स ऑफ एड्रेसिंग ऑगस्ट गैदरिंग। आपने सवाल ये पूछा सर कि अगर मैंने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में कोई इनवॉइस अपलोड किया और उस इनवॉइस को अपलोड करने में सर गलती हो गई, तो क्या होगा? यही सवाल है ना सर? तो इसका जवाब ये जनाब कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी बिल्कुल GSTR1 जैसी है, इसमें अमेंडमेंट करने का ऑप्शन है। इसको भरा भी बिल्कुल वैसे ही जाएगा जैसे GSTR1 को भरा जाता था, लेकिन इसमें खासियत है कि इसके अंदर जो हमें GSTR1 में एक्स्ट्रा डिटेल्स देनी पड़ती है, जैसे HSN की डिटेल देनी पड़ती है सर, डॉक्यूमेंट्स की डिटेल देनी पड़ती है सर, वो नहीं देनी पड़ेंगी आईएफएफ के अंदर। आईएफएफ को भरते समय अगर आपसे जनवरी के महीने में कोई गलती हो गई, तो उसको आप फरवरी का महीने का आईएफएफ भरते समय अमेंड कर सकते हो। अगर फरवरी महीने का आईएफएफ भरते समय कोई गलती हो गई तो क्या होगा? वो ऑटो पॉपुलेट होगा सर मार्च के GSTR1 में, वो क्वार्टर के GSTR1 में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा और वहां पर आप GSTR1 में जाके अमेंडमेंट कर लोगे सर। ये बात समझ में आ गई सर? लेकिन सर अगर IFF में जैसे जनवरी मंथ में कोई करेक्शन हो गई तो वो गलती होगी सामने, हाँ, कोई गलती हो गई, सामने वाले ने वो जो ITC क्लेम कर ली अपनी 3B में। सर, अगर गलती हुई है मुझसे और सामने वाला उस गलती का फायदा उठा रहा है, तो फिर उसको मुआवजा भी भुगतना पड़ेगा। भाई गलती का मतलब यही हुआ ना कि मेरा इनवॉइस था ₹1,00,000 का, भर दिया 10 लाख का, और उसके ऊपर जो टैक्स था वो भी गलत दिखा दिया मैंने। तो उस गलती को मैं जब ठीक करूंगा, मैं तो अपनी एक्चुअल लाइबिलिटी भी लेकर आऊंगा ना। सामने वाला इनपुट क्लेम करते समय अपनी शाबाशी दिखाता है कि जी मेरे GSTR2A में तो 10 गुना इनपुट आ रहा है, मैं तो 10 गुना क्लेम नहीं, करूंगा। अभी तक तो सर इसमें हम ऐसा था ना कि डेबिट क्रेडिट नोट के थ्रू या इस तरीके से एडजस्टमेंट। अब मान लीजिए अब इसमें तो उसने आगे फिर ठीक कर दिया, लेट से गलती से ही 10 लाख ना, 1 लाख की जगह 1.5 लाख है, 1.25 लाख है, 2 लाख है, काइंड ऑफ इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं है, और वो हमारे जो है उसमें हमने क्लेम कर लिया अपना ITC में, और फिर नेक्स्ट मंथ में उसने अमेंड कर दिया उसको, तो ऐसे। अब देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ क्लैरिफाई करते हुए चलना चाहूंगा। पहली चीज तो ये समझने वाली है कि सेक्शन 16 ये कहता है कि आप इनपुट तो क्लेम कर सकते हो। सेक्शन 16 CGST एक्ट ये कहता है कि आप इनपुट तो क्लेम कर सकते हो, बट यू हैव टू क्लेम योर इनपुट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ एंड व्हेन यू हैव गॉट द ओरिजिनल इनवॉइस इन योर हैंड्स। आई कैन नॉट से दैट मेरे पास तो सर GSTR2A में डेटा आ रहा था, मैंने वहां से उठा के इनपुट क्लेम कर लिया। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। ओके। आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बेस बनाते हुए जो सही इनपुट है वो क्लेम करना है, नंबर एक। नंबर दो, जिस तरह से आपको क्रेडिट नोट अपलोड करने की फैसिलिटी GSTR1 में थी, बिल्कुल उस तरह से क्रेडिट नोट और डेबिट नोट अपलोड करने की फैसिलिटी IFF में भी है। ओके। राइट सर? तो इनपुट क्लेम करते हुए तो सर बहुत ज्यादा ध्यान से काम करना है। जितना मेरा इनपुट एक्चुअल बनता है उतना ही इनपुट हमें क्लेम करना है। एक्सेस इनपुट क्लेम करने के सर आज की डेट में भयंकर रिपरकशंस हैं। मैं एक एक मिनट के लिए टॉपिक से हटके इस बात को ले लेता हूं क्योंकि ये मैटर उठ गया है। 1 जनवरी से कानून बदल गया सर, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, लेकिन कानून बन गया, तो हमारी नॉलेज में आना जरूरी है।
अगर आप जो इनपुट क्लेम कर रहे हैं वो रूल 36(4) के मुताबिक नहीं है, यानी जीएसटीआर 2A में इनपुट नहीं शो कर रहा था, लेकिन आपने अपना इनपुट क्लेम कर लिया चाहे किसी भी कारण से, तो आपके ऑफिसर को ये राइट है, उसके पास ये पावर है कि आपको, ध्यान दीजिएगा, आपको शो कॉज दिए बगैर आपका नंबर कैंसल कर दे। सर 2A और 2B? सर जीएसटीआर जो इस समय लॉ की पोजीशन है वो जीएसटीआर 2A और 2B को अकेले देखकर नहीं बन सकती सर। अगर आपके जीएसटीआर 2B को देखा जाए तो वो तो सिर्फ जो 11 या 13 तारीख की अपलोडेड इनवॉइसेस है उन्हीं को शो करता है जी। जीएसटीआर 2A उस दिन की पोजीशन है जिस दिन आप अपनी रिटर्न दाखिल कर रहे हो। जो रूल 36(4) बात करता है वो जीएसटीआर 2A के ऊपर 5% जोड़कर लगाने की बात करता है। तो अगर आपके जीएसटीआर 2A के अंदर वो इनवॉइस नहीं आ रहा और आप फिर भी इनपुट क्लेम कर लेते हो, और देयर इज मेजर डिफरेंस, और ये डिफरेंस कहां से देख रहे हैं सर, ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल जीएसटीआर 2A नहीं खोलते ये लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर जहां पर कंपैरेटिव टेबल बना हुआ है वहां से, जो आपकी वेबसाइट पे आपके जीएसटी कॉमन पोर्टल पे जो कंपैरेटिव टेबल बना हुआ है वहां से देखते हैं कि डिफरेंस आ रहा है और नोटिस इशू कर देते हैं। लेकिन आज की सिचुएशन तो ये है कि उसको नोटिस इशू करने की जरूरत भी नहीं है, वो नंबर कैंसिल कर सकता है सर विदाउट गिविंग एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि आप जो इनपुट क्लेम कर रहे हो, इनपुट क्लेम करते समय, मतलब मैं अगर पर्सनली बात करूं, मैं तो स्क्रीनशॉट तक संभाल कर रखता हूं कि जब मैंने इनपुट क्लेम किया तो उस समय पोर्टल की पोजीशन क्या थी। I was right in claiming my input. That is why I have claimed so much of an amount. Because at any point of time, there can be any problem in the input. Because डिपार्टमेंट के पास एक ही चीज ऐसी है जिसको वो चैलेंज करते हैं, वो है इनपुट्स। जीएसटी में और कोई चीज चैलेंज करने के लिए है ही नहीं। तो सर क्या कहा कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के अंदर अगर कोई गलती हो गई, मैंने जनवरी का इनवॉइस गलती से गलत सबमिट कर दिया, तो क्या होगा, invoice information fed in IFF can be amended in IFF facility itself and through GSTR1 also. तो ये कहा गया कि जनवरी की इंफॉर्मेशन आप फरवरी में ठीक कर लीजिए। फरवरी की इंफॉर्मेशन अगर आपने कोई ठीक करनी है, या जनवरी और फरवरी दोनों की कोई इंफॉर्मेशन आपने ठीक करनी है, तो आप जीएसटीआर 1 में जाकर भी ठीक कर सकते हो। जीएसटीआर 1 कौन सा, जो पूरे क्वार्टर का आप एक बार फाइल करेंगे मार्च खत्म होने के बाद 13 अप्रैल से पहले। राइट सर, आगे बढ़ते हैं सर। हमने सर ये पूछा कि सर ये स्कीम कुछ सुंदर लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, हमें ना एक बात का डाउट हो रहा है, जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है इसके अंदर जो नंबर ऑफ इनवॉइसेस मैं अपलोड कर सकता हूं, या जो इनवॉइसेस मैं अपलोड कर रहा हूं उसके ऊपर किसी तरह की कोई रोक टोक तो नहीं है, कोई लिमिट तो नहीं लगा रखी है आपने, ये बताओ। तो उन्होंने कहा हाँ यहां एक लिमिट है। अब आई ना बात, अब बताओ वो लिमिट क्या है। तो उन्होंने कहा कि आप सिर्फ B2B इनवॉइसेस अपलोड कर सकते हो। मैंने कहा सर ये तो मुझे बात समझ में आ गई कि मैं B2B इनवॉइसेस अपलोड कर सकता हूं, क्योंकि B2B इनवॉइसेस ही ऐसी हैं जिनके लिए इनपुट क्लेम करना जरूरी है, उनको मैं सिर्फ अपलोड कर सकता हूं। इसके अलावा क्या और कोई बंदिश है। उन्होंने कहा कि जितनी इनवॉइसेस आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में अपलोड कर सकते हो वो टोटल 50 लाख रुपए की हो सकती हैं एक महीने में आप सिर्फ 50 लाख रुपए की इनवॉइसेस अपलोड कर पाओगे। इससे ज्यादा अमाउंट की इनवॉइस आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में एक महीने में अपलोड नहीं कर सकते। अब भाई साहब हम तो फैल गए, हमने कहा जी ये क्या बात हुई, मेरी सेल एक महीने में 1.5 करोड़ रुपए की भी हो सकती है, 2 करोड़ की भी हो सकती है, बाकी महीनों में नहीं सेल कटती मेरी, तो ये क्या बात हुई, आपने 50 लाख की लिमिट क्यों लगा दी। इन्होंने कहा देखो सर 50 लाख की लिमिट तो है, अब इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के अंदर आप अपने चूज कर लो, पिक एंड चूज कर लो जो जो इनवॉइसेस जरूरी हैं।
सिर्फ उनको अपलोड कर दो, बाकी आप जब GSTR 1 फाइल करने लगो तब कर देना। तो मैंने कहा सर इसका मतलब क्या हुआ कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में तो आपने लिमिट लगा रखी है 50 लाख की, लेकिन जो GSTR 1 है उसमें कोई लिमिट नहीं है। उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के अंदर तो लिमिट है 50 लाख की, लेकिन जब आप पूरा क्वार्टर खत्म होने के बाद GSTR 1 फाइल करोगे, उसमें जितने मर्जी की इनवॉइसेस अपलोड कर देना, हम आपको बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे, वहां पर कोई लिमिट नहीं है, जैसे पहले था बिल्कुल वैसा ही है। कहा ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई, ये बात भी हम आपकी कुछ कुछ हद तक एक्सेप्ट कर लेते हैं।